तो राजस्थान में एक बार फिर से फोन टैपिंग का बम फूटा है। राजस्थान में राजनीतिक घमासान से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक वीपी सोलंकी का फोन टैपिंग का आरोप। कई विधायकों ने फोन टैपिंग की बात कही है। सोलंकी की तरफ से कहा गया विधायकों को अधिकारियों ने फंसाने की बात की है। विधायकों ने मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। सचिन पायलट खेमे के हैं वेद प्रकाश सोलंकी और उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई विधायकों ने फोन टैपिंग की उनसे बात कही है। एक ऐप के जरिए ये जांचने की कोशिश की थी कि कहीं उन विधायकों का फोन टैप तो नहीं हो रहा, तो उसी के माध्यम से पता चला है। टैपिंग मामले पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का बयान। प्रदेश में अघोषित आपातकाल। सतीश पूनिया की तरफ से कहा गया हालात मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। फोन टैपिंग के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोषी हैं। पूनिया की तरफ से बयान दिया गया। बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि अब तो राजस्थान कांग्रेस में पूरा ये माहौल बन गया है कि गब्बर आ जाएगा, नहीं तो फोन टैपिंग होगी। ऐसे में डर का जो माहौल बना हुआ है ये किस ओर इशारा कर रहा है? तो मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा कर रहा है क्या ये हालात? राजस्थान सरकार का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के बीच एक बार फिर से गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक विधायकों के फोन टैप कराने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विधायकों को एसीबी ट्रैप की कार्रवाई कराने की धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों के बाद से राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया है। राजस्थान में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस एमएलए ने विधायकों के फोन टैपिंग की आशंका जताई है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि ऐसे हालात मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा करते हैं। फोन टैपिंग के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोषी हैं। मैं कोई मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ चीज खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फोन टैप हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फोन टैप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी है बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। कोई विधायक की आशंका व्यक्त करे कि हमारी जासूसी होती है और फोन टैपिंग होती है, तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है? सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। और ऐसी अस्थिरता के बीच में जब सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है, कमजोर सरकार कितने दिन चलेगी कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी जो वापस से कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह सामने दिखा है वो इस किस्म का सा है कि धुआं जैसा दिखता है। तो जहां धुआं होती है वहां आग भी होती है, और यही इस तरीके के संकेत हैं जो किसी भी कमजोर सरकार के दौरान किसी मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा करते हैं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। देखिए, राजस्थान फिर से एक फोन टैपिंग के इर्द गिर्द हमें दिख रहा है। पिछले साल राजस्थान में एक फोन टैपिंग पर घमासान हुआ। एक रिकॉर्डिंग में राजस्थान सरकार गिराने की साजिशों के आरोप सामने आए। दावा किया गया कि एक केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के विधायक से बात की, लेकिन सवाल उठे कि फोन रिकॉर्डिंग आई कहां से। आरोप लगे कि राजस्थान सरकार विधायकों के फोन टैप कर रही है। उस वक्त केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने विधानसभा में सवाल पूछा था। अब इस बारे में विधानसभा की वेबसाइट पर जानकारी भी दी गई है। मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री गजेंद्र सिंह की एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। अब दोबारा से सीएम अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से फोन टैपिंग का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। ये फोन टैपिंग का जो बम फूटा है, इसके बाद से जो दो खेमे हैं, एक पायलट समर्थक और एक गहलोत समर्थक, दोनों ही आमने सामने दिख रहे हैं।
पायलट समर्थकों का ये कहना है कि उन विधायकों का फोन टैप किया जा रहा है और ऐसे में वेद प्रकाश सोलंकी ने ये बयान दिया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी लगता है आपका भी फोन टैप हो रहा है, तो इस पर उन्होंने सिरे से मना कर दिया। खुद के फोन टैप को लेकर उन्होंने ना कहा है, लेकिन ये बाद में कहा कि बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके फोन टैप हो रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या ये पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनके फोन टैप हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं उनके फोन टैप हो रहे हैं। इसी को लेकर हम बार बार कह रहे हैं, कुछ एक ऐप के जरिए ये जांचने की, परखने की कोशिश की गई, उसमें ये बात सामने आई है कि इन विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। तो बीजेपी भी इस पर जमकर चुटकी ले रही है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि जो मौजूदा समीकरण है, जो मौजूदा हालात हैं, वो इशारा कर रहे हैं एक बार फिर से चुनाव की तरफ। विधायकों को अधिकारियों ने एक बार फिर से डांटा है, फटकारा है, लेकिन राजस्थान सरकार का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के बीच एक बार फिर से गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक विधायकों के फोन टैप कराने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विधायकों को एसीबी ट्रैप की कार्रवाई कराने की धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों के बाद से राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया है। और राजस्थान में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस एमएलए ने विधायकों के फोन टैपिंग की आशंका जताई है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि ऐसे हालात मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा करते हैं। फोन टैपिंग के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोषी हैं, इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में फूट के संकेत, अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। नाना पटोले महाराष्ट्र में निकाय चुनाव भी अकेले लड़ेंगे, ये बयान दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में फूट के संकेत मिल रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आगे जो चुनाव है वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में फूट के संकेत, अगला विधानसभा चुनाव खुद के दम पर अकेले लड़ेंगे। मी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष आहे, त्याच्यामुळे माझ्या पक्षाची भूमिका मी जाहीर करेन, दुसऱ्यांना तर जाहीर करताच येणार नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी काय नेमकं बोललं, त्यांच्या मागचा अर्थ काय, पण काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस एक स्वबळावर लढत राहिलं। आता बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपने वो बयान सुना, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में फूट के संकेत मिल रहे हैं, अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। नाना पटोले को अभी आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अपने दम पर ही आगे चुनाव की अब तैयारी हम कर रहे हैं। अब किसी भी संगठन के साथ जुड़कर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। महाविकास अघाड़ी में ये फूट के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में अंतरकलह की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जिस तरह का बयान नाना पटोले ने दिया है, नाराजगी दिख रही है उनके शब्दों में, उनके बयान में, और सीधा तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब आगे जो चुनाव होगा महाराष्ट्र में उसको अकेले अपने दम पर लड़ा जाएगा। 11 जून को यह बयान दिया था। नाना पटोले के बयान पर किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा, तीनों के मिलने से भी सफाया हो जाएगा, ये कहा गया। नाना पटोले के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, महाविकास अघाड़ी अपने एजेंडे पर कायम है। तो नाना पटोले का ये जो बयान सामने आया है, इसके कई सारे मायने हैं, कई राजनीतिक मायने हैं। यानी कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है महाविकास अघाड़ी में, अंतरकलह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन इसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, पटोले की तरफ से भी कहा गया। वास्तव में जो कोरोना में करप्शन और मृत्यु का तांडव हुआ है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं। हम तो उसको चैलेंज करते हैं, अकेले क्या, तीनों मिलकर लड़ेंगे तो भी अगले चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा।
तो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा गया कि आने वाला वक्त में पता चलेगा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन नाना पटोले का बयान महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में फूट के संकेत, अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो ये बयान जैसे ही सामने आया, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। नाना पटोले ने 11 जून को अकोला में ये बयान दिया था। तो महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक लगातार घमासान की तस्वीरें दिख रही हैं। बहुत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब फिर से हम आपको बता दें, राजस्थान में राजनीतिक घमासान से जुड़ी हुई खबर। कांग्रेस विधायक वीपी सोलंकी का फोन टैपिंग का आरोप है। कई विधायकों ने फोन टैपिंग की बात कही। सोलंकी विधायकों को अधिकारियों ने फंसाने की बात की। विधायकों ने मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। सचिन पायलट खेमे के हैं वेद प्रकाश सोलंकी। प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान के बीच एक बार फिर से फोन टैप का बम फूटा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं और राजस्थान से हमारे संवाददाता शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आते हुए, ये जो मुलाकात होनी है सचिन पायलट की, ये वाकई इसके बाद से कहीं ना कहीं वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जो पायलट खेमे के विधायक चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा। लेकिन आज के दिन को अगर देखें तो क्या कुछ पूरे दिन भर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं? आज ये मुलाकात हो सकती है या नहीं? आज क्या कुछ और बड़ी बातें रखी जा सकती हैं? देखिए, फिलहाल पायलट दिल्ली में है, अपने आवास पे है यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन अभी तक उनका मीटिंग का कोई टाइमिंग तय नहीं है सोनिया गांधी से। ठीक है शशि, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम रवि से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अब शशि जो हमारे संवाददाता राजस्थान में हैं उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। शशि, जो आरोप लग रहे हैं, ये लगातार कहा जा रहा है कि फोन टैपिंग का एक मुद्दा फिर से गर्मा गया है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी कहा जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी बातें हो रही हैं कि कोई भी अगर ऐसा बयान दिया जा रहा है तो वो एक सबूत के साथ दिया जाए। एक बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वेद प्रकाश सोलंकी और उसके बाद से बिना किसी सबूत के आधार पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वेद प्रकाश सोलंकी सत्ताधारी पार्टी से हैं, लेकिन खास बात यह कि वो सचिन पायलट कैंप से हैं। अब पायलट कैंप सरकार से पूरी तरह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आला कमान को लेकर के भी वो ये कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और पायलट कैंप लगातार सरकार पर अपने तरीके से, अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। फोन टैपिंग का आरोप एक ऐसा आरोप होता है जो अगर किसी सरकार पे साबित हो जाए तो सरकार के जाने तक की नौबत आ सकती है। ऐसे में वेद प्रकाश सोलंकी ने बड़ी चतुराई से यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास उनके कुछ जानकार कांग्रेस के साथी 2 विधायक आए, शनिवार सुबह आए, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग की आशंका है। खुद ने विधायकों ने फोन टैपिंग की आशंका जताई और कहा कि शायद वेद प्रकाश सोलंकी आपका भी फोन टैप हो रहा है। सोलंकी ने कहा मुझे तो इसका पता लगता नहीं है। तो सोलंकी का कहना है कि उन विधायकों ने उनका फोन लिया और चेक किया तो बोले हाँ, इसमें तो पता नहीं लग पा रहा है। और साफ बात यह है कि किसी को पता भी नहीं लग सकता। लेकिन चाहे अनचाहे ये एक ओपन सीक्रेट है कि हर सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर अलग तरीके से नजर रखती है, उनकी सीआईडी कराती है। जो सीआईडी के लोग होते हैं वो कई बार आपको देखने को मिल जाएगा प्रभावशाली राजनेताओं के घर के आसपास दिख जाते हैं। ऐसे में विधायक का फोन बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा हो रहा है। ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की थोड़ी सी कमी है इसलिए आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, लेकिन ये जो अंतर कलह की तस्वीरें दिख रही हैं, महाराष्ट्र हो या राजस्थान, कैसे इसको सुलझाया जाएगा, एक बड़ी चुनौती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.